हेलो दोस्तों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चे को तहे दिल से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अभी हम इस चैनल के माध्यम से लगातार बच्चे से जुड़े हुए हैं और कुछ बच्चे ऑफलाइन के माध्यम से जो क्लास आ पा रहे हैं उस बच्चे का डिमांड होता है। प्यारे दोस्तों, सर जो क्लास आप ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, सर कुछ बच्चे मेरा दोस्त है जो अभी नहीं आया है, उसको भी आप ऑनलाइन के माध्यम से उस YouTube के माध्यम से वीडियो अपलोड करते चले जाएं, ताकि जो बच्चे घर पे मेरे दोस्त मेरे साथी जो नहीं आ पा रहे हैं, जो इसी बैच का स्टूडेंट हुआ करता था, उसको भी रिकवर हो जाएगा। उसी माध्यम से हम लगातार काम कर पा रहे हैं, चाहे ऑफलाइन के माध्यम से चाहे ऑनलाइन के माध्यम से। तो हम उम्मीद करेंगे प्यारे दोस्तों, आप सबका जो जुनून है, जो जज्बा है, आप जिस तरह से पढ़ाई के प्रति इतना जागरूक हैं, उसके लिए हम दिन रात आपके लिए हमेशा काम करता रहूंगा, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से चाहे आपको ऑफलाइन के माध्यम से। बस आप लोग को वो ललक हम देखने का प्रयास कर पा रहे हैं, जुनून देखने का प्रयास कर पा रहे हैं। आपको रियल में सिलेक्शन लेनी है तो इस तरह से आप पढ़ाई करते रहेंगे तो एक दिन आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, पक्का होगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इस सेशन को शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि आज सीआई का यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ खास चैप्टर, जो कुछ खास कॉन्सेप्ट के साथ आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला दिन है, इसलिए इसको स्किप मत करना, शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि नए नए जो तरीका होंगे, जो कॉन्सेप्ट होंगे, आज के सेशन हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करेंगे जितने भी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ चुके होंगे और अभी जो हम काम करेंगे आपको अच्छा लगेगा। तो प्यारे दोस्तों, हम मान के चलेंगे, मेरे जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज, और क्लास 1, जैसे कि हमने पहले भी सारी बात आपको बता चुके हैं, लेकिन अब स्टार्टअप करना है, इसलिए फिर से आपको एक वे में समझाने का प्रयास कर पा रहे हैं। आपसे पूछा जाए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो दो ही शब्द बोलना है। साधारण ब्याज जो होता है मूलधन का ब्याज होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ब्याज का ब्याज होता है। हमने क्या कहा, साधारण ब्याज मूलधन का ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज जो है, ठीक है, ब्याज का ब्याज होता है। तो ये मान के चलेंगे, या तो आप लिखना चाहेंगे तो 2 बार हमने कहा आप लिख भी चुके होंगे, या अगर समझना चाहे तो आप समझ भी चुके होंगे। अब हमको बात करना प्यारे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, तो एक लाइन इसके बारे में आप लोग जान ले, सीआर, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। तो सीआर का मतलब होता है मिश्रधन एवं मूलधन के अंतर को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी आम भाषा में एक शब्द में हम कह सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज जो होंगे, मिश्रधन एवं मूलधन के अंतर को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। चलिए बात आप समझ चुके होंगे। दूसरी बात अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, अब इसमें कितने टर्म होते हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, जो टर्म आपने साधारण ब्याज में पढ़ा वही टर्म वही पद आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे। लेकिन जो बच्चे साधारण ब्याज का वीडियो नहीं देख पाए, प्लीज करके आप उसको देखें, ताकि मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है, ये सारी बात आपको समझ में आ जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों पी फॉर प्रिंसिपल, जो मूलधन होती है, ठीक है, तो हम मान के चलेंगे आपको सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अच्छा, मैं बात करूं टी फॉर टाइम, और टाइम का मतलब प्यारे दोस्तों समय, और टी फॉर टाइम। चलिए प्यारे दोस्तों आर फॉर मतलब दर या रेट बोलते हैं। अब यही सारी बातें जैसे कि आपने देखा भी है, बहुत आराम से पढ़ाएंगे, बहुत आराम से समझाएंगे, जैसे ऑफलाइन हम क्लास लेते हैं उस प्रकार से पढ़ाएंगे। बस आप लोग शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि ये बात हमने पहले भी कहा था आपसे। तो इतना शब्द आपको यूज होगा चक्रवृद्धि ब्याज में, इतना ही शब्द आपको साधारण ब्याज में भी यूज हुआ करता था, आपने यूज किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों, कुछ बात होती है, जैसे हम कह सकते हैं
संयोजन, ध्यान देंगे इस बात को। और ये प्यारे दोस्तों ये मेरे लिए जो है समय हो जाएंगे और मेरे लिए दर हो जाएंगे, R फॉर दर और T फॉर टाइम, ठीक है। अब कहेंगे प्यारे दोस्तों ये वार्षिक होंगे, क्या होंगे, वार्षिक होंगे। तो समय को जो कर तो इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। और दर में भी अगर होंगे, यानी ब्याज अगर वार्षिक संयोजन हो तो उसमें न तो हमको दर में छेड़छाड़ करनी है, न तो समय में छेड़छाड़ करनी है। लेकिन अगर आपको आ जाए छमाही, ध्यान देंगे हमने क्या कहा, छमाही या अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। तो प्यारे दोस्तों समय जो भी होगा उसमें 2 से गुना कर देना और जो भी दर होगा उसको आधा कर देना। हमने क्या कहा, आप लिख सकते हैं छमाही संयोजन हो ब्याज या अर्धवार्षिक संयोजन हो, तो दोनों ही कड़ी में हम जानेंगे समय को 2 से गुना करेंगे और दर को आधा करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं तिमाही की बात करूं प्यारे दोस्तों, तो आप जानते हैं दर को 4 से भाग देंगे, सॉरी समय को 4, हमने सही कहा है, दर को हम लोग 4 से भाग देंगे और समय में 4 से गुना करेंगे, क्योंकि हैबिट है प्यारे दोस्तों पहले और दर लिखना बाद में समय लिखना, क्योंकि कभी कभी जो बात होती है वो आगे पीछे हो जाती है। तो ये नॉर्मल बात है, आप टेंशन मत लेने। जब ब्याज आपको तिमाही संयोजन होंगे उस समय में 4 से गुना कर देना और दर को 4 से भाग देना, कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया। अगर प्यारे दोस्तों 8 माही की बात हो, कितनी बात हो, 8 माही, लेकिन 8 माही में ये बात आपको हम सिखाएंगे थोड़ा सा अपने स्तर से, ताकि ये बात आपको समझ में आ जाए हम क्या सिखाने वाले हैं। जब ब्याज प्यारे दोस्तों छमाही संयोजन होता है तो हम लोग दर में क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं, 2 से। तो अपने आप को महसूस करना है छमाही के तो 6 महीना आना चाहिए। अगर मैं तिमाही कहूँ तो 3 महीना, तो अपने आप को महसूस करना, दर में हम कितना से भाग देंगे, 4 से। तिमाही मतलब होता है हमको, ठीक है, 3 महीना यानी 3 माह आना चाहिए, ठीक है। अच्छा आप कहता 8 माही, तो अपने आप को महसूस करना 8 माही आपको चाहिए, यहाँ पे 8 महीना चाहिए। तिमाही के लिए हमने 4 से भाग दिया, 6 माही के लिए हमने 2 से भाग दिया और 8 माही चाहिए। क्या चाहिए, 8 माही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितना से क्रिया करेंगे प्यारे दोस्तों, जो आपको 8 माह चाहिए। बहुत टेक्निकल अप्रोच है और आप जानेंगे तो आप सीखेंगे भी, देखेंगे तो सीखेंगे ही। तो यहाँ पे महसूस करना, जैसे यहाँ पे लगता होगा अगर 12 रहा होगा इसका मतलब ये 3 आया होगा, लगता है यहाँ पे 12 रहा होगा तो 6 आया होगा। अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3/2 रहा होगा तो 3 चौके 12, ये आपको चला जाएगा ऊपर। तो ये बात हमको समझ में आ गया, 3/2 से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। और यही 3/2 मतलब ये कभी कभी 3 मतलब हम कह सकते हैं प्यारे दोस्तों, R को 2/3 करेंगे, जो वही रूप आपका आ जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपको 8 माही की चर्चा होगी प्यारे दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, दर में 2/3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। भाग का मतलब 3/2 होती है, लेकिन जब ये रिवर्स हो जाएंगे, इसी चीज को अगर हम समझाएंगे प्यारे दोस्तों, तो दर को हम लोग क्या करेंगे, 3 मेन आपका दर ये है प्यारे दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लेना। R में हम लोग भाग देंगे 3/2 से। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 8 माह आ जाएगा, क्योंकि ये 3 चौक मतलब 3 चौक 12, यहाँ पे आपका कितना 4 और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो कंप्लीट 8 के बराबर हो जाएंगे। और ये हिंट के रूप में हमने आपसे डिस्कस किया, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके हम समझाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। और यही प्यारे दोस्तों आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और यही चीज आपको क्या हो जाएंगे, ध्यान देंगे इस बात को, तो यही चला जाएगा R गुने 2 कितना 3, मतलब गुने में हो जाएंगे। और यही चीज आपका क्या हो जाएंगे, 3/2 हो जाएंगे। तो हम मान के चलेंगे प्यारे दोस्तों, जितना से आप ध्यान देंगे इस बात को, क्योंकि यहाँ पे यही टेक्निकल है। हमने दर में 2 से भाग किया है तो 2 से हमने गुना किया है, दर में 4 से भाग किया तो 4 से हमने गुना किया है। लेकिन यहाँ पे भी 3/2 से हम भाग दिए हैं तो 3/2 से हमको क्या करना है, गुना करना है। और ये बात आपको समझ में आ चुका होगा प्यारे बच्चे, आप कंफ्यूज मत करना।
जितना समय दर में भाग उतना समय में गुना किया, दर में 4 से भाग दिया तो समय में 4 से गुना, दर में 3/2 से हमने भाग दिया है, इसका मतलब 3/2 से हमको क्या करना है, गुना करना है। और ये बात ऑलरेडी आप समझ चुके हो। तो प्यारे दोस्तों, अभी जो हमने आपसे डिस्कस किया है, बस 2 पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया है। एक पॉइंट हमने चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, वो हमने बात किया। और दूसरी बात है कि मूलधन तो प्रिंसिपल ऑलरेडी आप जानते हैं, समय टाइम ऑलरेडी जानते हैं, रेट दर ऑलरेडी जानते हैं, और ये भी आप जानते होंगे। लेकिन ये बात आपके लिए नया था जो हमने आपके सामने डिस्कस किया, क्योंकि अगर प्रत्येक चैनल यदि हर एक बार नया इस चैनल पे बच्चे आते हैं, उसको पढ़ाना मेरा कर्तव्य बनता है, हर एक बात समझाना मेरा फर्ज बनता है। इस वजह से थोड़ा सा टाइम हमने लिया है, लेकिन हमने समझाने का प्रयास किया और सारे बच्चे समझ चुके होंगे। और ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब प्यारे बच्चे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूला बेस्ड जो कॉन्सेप्ट होता है वो जानेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप स्टार में लिखना, कहता यदि ब्याज वार्षिक संयोजन हो तो, यानी ब्याज वार्षिक संयोजन हो तो हमको 2 बात यहां से हम जानेंगे। एक जानेंगे मूलधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस R बटा 100 पावर कितना T। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा प्यारे दोस्तों, मूलधन निकल जाएगा। और इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मूलधन घटे क्या होता है, मूलधन होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज बाय द वे निकालना हो तो पहली दफा आप क्या करना, मूलधन निकाल लेना। उसके बाद जो है चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन घटे मूलधन यदि आप करेंगे तो कंप्लीट आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ये मास्टर फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों, चाहे 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, जितने भी वर्ष का अगर आपको निकालना है। लेकिन आप इस बात को, आप टेक्निक की मैं बात करूं, शॉर्टकट की बात करूं, तो अभी भी हम बात करेंगे। फिलहाल आप इस ओरिजिनल फॉर्म को जान ले, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, इसका ओरिजिनल फॉर्मेट जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे होता है। चक्रवृद्धि ब्याज को दूसरा भी तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं, मूलधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस R बटा 100 पावर T हो जाएंगे, चक्रवृद्धि मूलधन घटे मूलधन। लेकिन प्यारे दोस्तों, कभी कभी आप देखते होइएगा ये फॉर्मूला जो हम आपको अभी साबित भी कर देंगे, तो मूलधन बराबर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 पावर T और माइनस, और यहाँ पे P है। ये भी हम मान के चले प्यारे दोस्तों, यदि P हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 100 प्लस R अपॉन 100, ठीक है, पावर T -1। तो हम ये भी जान सकते हैं प्यारे दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का 2 ओरिजिनल फॉर्मेट, 2 ओरिजिनल फॉर्मूला आपके सामने है। आप चाहे ऐसे निकाल सकते हो या तो मूलधन घटे मूलधन करके निकाल सकते हो। तो मान के चलेंगे ये बात आपको सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा और आगे भी आएगा ही, यदि आप लगातार वीडियो को देखते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, हर एक बात समझ में आएगा। जब ऑफलाइन में हमने सिलेक्शन दिलवाया है, कितने बच्चे को ना हमने जीवन बनाया है, तो आपको भी बनाएंगे, ये मेरा वादा है। बशर्ते आप लोग जुड़े रहे और जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसको देखिए, पढ़िए, उसके बाद दूसरा कोई काम करिए, ठीक है। इतना बात जब लिख लिए हैं तो प्यारे दोस्तों, आगे भी हम आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से 2 बात हमने सीखा है, जब ब्याज वार्षिक संयोजन हो तो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग जो ओरिजिनल फॉर्मेट होता है यहाँ से हमने जाना सीखा, ठीक है। आगे भी शॉर्टकट होता है वो भी हम समझाएंगे, लेकिन पहले तो आपको सारी बात समझना होगा। अब कह रहा प्यारे दोस्तों, यदि ब्याज छमाही या अर्ध वार्षिक संयोजन हो, और ये बात हमने आपको खांचा के रूप में, एक टेबल के रूप में हमने आपके डिस्कस किया है, ताकि यहाँ पे भी हम फॉर्मेट बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मूलधन बराबर मूलधन इंटू, ठीक है, 100 प्लस R अपॉन 100 T, और यहाँ से फिर सॉरी, और यहाँ पे क्या छमाही संयोजित है तो होता है प्यारे दोस्तों, तो क्या करना, समय में 2 से गुना करना और दर को क्या कर देना, आधा कर देना, बस यही फॉर्मेट पे। और जिस बात का आपको इंतजार है वो भी हम बताने वाले हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा इसको पेशेंस के साथ देखिए। और यहाँ पे प्यारे दोस्तों, मूलधन घटे मूलधन निकाल देंगे तो ये भी बात आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों, ब्याज यदि, ठीक है, तिमाही या छमाही तो हमने डिस्कस कर ही दिया।
हम ये कह सकते प्यारे दोस्तों, यदि ब्याज की दर अलग अलग रहे तब। अब ब्याज की दर अलग अलग का मतलब ये हुआ, कभी कभी 2 दर दे देगा जिसका मतलब 2 समय के लिए, कभी कभी 3 दर देगा मतलब 3 समय के लिए, जैसे अभी हम समझाएंगे आपको। तो मूलधन बराबर मूलधन इंटू 100 R1 बट्टा 100 प्यारे दोस्तों 100 प्लस R2 है, ठीक है, और ये हो जाएंगे 100। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 2 पद है, पहला पद दूसरा है, जितना पद होगा यही जितना दर होगा प्यारे दोस्तों उतना वर्ष के लिए बात होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं 3 पद दे दूं, ठीक है, ये हो जाएंगे 100 प्लस R1 बट्टा 100 प्लस R2 बट्टा 100, ठीक है, 100 प्लस R3 बट्टा 100। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पे 3 पद है, 1 2 3, इसका मतलब ये हुआ ये कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। हाँ, ये कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए दोस्तों। और यहाँ से भी चक्रवृद्धि ब्याज आप निकालना चाहे तो मूलधन घटे मूलधन आपको निकाल सकते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों, यदि समय, ध्यान देंगे, यदि समय पूर्णांक एवं भिन्न के रूप में हो तब। इसका यह मतलब हुआ, हम तो ये दोनों बात आपको डिस्कस कर दिए, पूर्णांक प्लस भिन्न। इसका मतलब ये हुआ जैसे 2 पूर्णांक 1/2 वर्ष के लिए, ठीक है, या 3 पूर्णांक 1/2 वर्ष के लिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है प्यारे दोस्तों, ध्यान देंगे, हम समझाने के क्या प्रयास करें, 1 वर्ष 6 माह के लिए। तो उम्मीद करेंगे प्यारे दोस्तों जब भी इस प्रकार का शब्द आ जाए, चाहे क्वेश्चन आपको पूर्णांक या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 5/2 वर्ष के लिए, तो प्यारे दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट का एक ही मतलब हुआ पूर्णांक प्लस भिन्न। ये भी आपका पूर्णांक प्लस भिन्न, ये भी पूर्णांक प्लस भिन्न, कंप्लीट ये भिन्न के रूप में P/Q के रूप में है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वर्ष प्लस माह के रूप में देगा, ये भी पूर्णांक के रूप में। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास 3 प्रकार के समय के साथ आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो डायरेक्ट दे देगा, ये तो P/Q के रूप में देगा, एक समय और माह के रूप में देगा, ठीक है। और तीनों बात हमने डिस्कस किया। अगर मैं इसका फॉर्मेट की बात करूं प्यारे दोस्तों, तो मूलधन बराबर मूलधन इंटू 100 अपॉन, मतलब 100 प्लस R अपॉन 100, यहाँ पे T देंगे। और सबसे इंपोर्टेंट प्यारे दोस्तों जो अभी हम डिस्कस कर पा रहे हैं, अभी जो हम समझाने वाले हैं, ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत इंपोर्टेंट है। अब ये याद रखना, ये जो प्यारे दोस्तों जो पूर्णांक देख रहे 2 पूर्णांक 1/2, तो ये पूर्णांक आपका ये वर्ष बनेगा। हमने क्या कहा, ये जो पूर्णांक आप जो बोल रहे हैं या हम बोल पा रहे हैं, जो आपको समझाने का प्रयास करें 2 पूर्णांक 1/2, तो ये जो पूर्णांक जो इंटीजर है ये बनेगा आपका कंप्लीट वर्ष। और ये जो भिन्न वाला पार्ट 1/2 वो क्या, इस दर के f के साथ। तो जो हमने f लिखा है ये भिन्न वाला पार्ट है, मतलब ध्यान देंगे जैसे 2 पूर्णांक 1/2 वर्ष के लिए, तो ये जो बात है प्यारे दोस्तों ये भिन्न है। और भिन्न का मतलब हमने f से इंडिकेट किया, और ये जो है प्यारे दोस्तों कंप्लीट वर्ष है, ठीक है। और ये हमने किससे इंडिकेट किया, T से। तो ओवरऑल हम मान के चलेंगे, जो बात हमने समझाने का आपको प्रयास कर पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे भी हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये पूरी बात आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए, फिर आगे हम समझाएंगे।